राजस्थान में बाघ अभयारण्यों के संरक्षण और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन विषय पर विशेष अनुपालन लेखा परीक्षा की गई। राज्य में प्रमुख बाघ अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शामिल है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ विष्टारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को नए संरक्षण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया। रिपोर्ट देखिएगा। राजस्थान, जो अपने समृद्ध वन्य जीव और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, वहां बाघ संरक्षण की जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। विशेष अनुपालन लेखा परीक्षा में खुलासा हुआ है कि बाघ अभयारण्यों में सुरक्षा, वित्तीय प्रबंधन और कॉरिडोर विकास में गंभीर कमियां हैं। लेखा परीक्षा अवधि 2016 से 2021 तक की रही, जिसे 2022-23 तक अद्यतन किया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि विभाग वन्य जीव शिकार रोकने में प्रभावी नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 बाघों की शिकार के कारण मृत्यु हुई। साथ ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व के RTR1 और RTR2 के बीच आवश्यक बाघ कॉरिडोर विकसित न होने से अत्यधिक घनत्व और क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति बनी, जिससे 10 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2016 से 2023 के दौरान 539.59 करोड़ रुपए के आवंटन में से केवल 344.06 करोड़ ही व्यय किए गए। प्रभावी गश्त योजनाओं का अभाव, पर्याप्त सुरक्षा बलों की कमी और प्रशिक्षण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण वन्य जीव संरक्षण प्रभावित हुआ। वन रक्षकों को बड़े भौगोलिक क्षेत्रों की निगरानी करनी पड़ी, जिससे सुरक्षा में ढिलाई देखी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का समुचित पालन नहीं किया गया। विशेषकर सरिस्का क्षेत्र के आसपास खनन गतिविधियों के जारी रहने से संरक्षण प्रयासों को झटका लगा। अभयारण्यों की भूमि का पर्याप्त सीमांकन नहीं होने से अतिक्रमण, अवैध चराई और फसल क्षति जैसी समस्याएं बढ़ीं। आक्रामक वनस्पतियों से निपटने की दीर्घकालिक नीति का अभाव भी सामने आया। गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया भी अपेक्षित गति से नहीं बढ़ी। RTR, STR और MHTR में 108 नियोजित गांवों में से मार्च 2023 तक केवल 15 पूर्ण और 17 आंशिक रूप से विस्थापित किए गए। इसके कारण कोर क्षेत्रों में मानव गतिविधियां जारी रहने से बाघों के प्राकृतिक आवास पर दबाव बना रहा। इसके अतिरिक्त अल्पावधि अनुज्ञा पत्रों के बिना उत्खनन और निर्माण कार्य किए जाने के मामले सामने आए। सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों द्वारा नियमों की अनदेखी की गई और विभाग 10.23 करोड़ रुपए की लागत वसूली नहीं कर सका। ऐसे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाघ संरक्षण के लिए घोषित नीतियों और जमीनी क्रियान्वयन के बीच गंभीर अंतर है। यदि सुरक्षा, वित्तीय प्रबंधन, कॉरिडोर विकास और सामुदायिक सहभागिता में सुधार नहीं किया गया तो राजस्थान के बाघ अभयारण्यों की दीर्घकालिक स्थिरता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।